ध्यान रखिएगा, अगर मैं सिंपल सा बोलूं वर्ड के बारे में, एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म तो याद रखिएगा डायलेटेशन वॉल ऑफ आर्टरी मोर देन 50%, 50% से ज्यादा आर्टरी की दीवारों का डायलेट हो जाना एन्यूरिज्म कहलाता है। एन्यूरिज्म में अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि कुछ एन्यूरिज्म होते हैं जिनको ट्रू बोला जाता है। ट्रू का मतलब ऑल लेयर ऑफ आर्टरी, लेयर ऑफ आर्टरी डायलेट, उसको ट्रू बोला जाता है। और कुछ होते हैं जिनको फॉल्स बोला जाता है। फॉल्स का मतलब क्या देखने को मिलता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट टिश्यू, कलेक्शन ऑफ ब्लड, या जिसे बोल सकते हो थ्रोम्बस, ये थ्रोम्बस वगैरह होता है, ये फॉल्स कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके बोलूं कि ये आर्टरी डायलेट हुई, याद रखिएगा ये आर्टरी डायलेट हुई, इसको ट्रू कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ट्रू कहलाता है। नेक्स्ट अगर इसको, अगर मैं बोलूं कि इसमें थ्रोम्बस बन गया, यहां पे थ्रोम्बस बन गया, तो ये आपको डायलेटेड नजर आ रही है, लेकिन ये डायलेटेड नहीं है, ये फॉल्स एन्यूरिज्म है, इसको फॉल्स एन्यूरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? ट्रू का मतलब वास्तविकता में इसकी दीवारें डायलेट हुई है। इसके बाद में अगर बात करें कि एन्यूरिज्म कितने प्रकार के टाइप्स का, टाइप अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा एक होता है जिसको बोला जाता है स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल का मतलब एक ही साइड में डायलेट हुआ, उसको स्पेरिकल बोलते हो। और दूसरी साइड में होता है जिसको बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म। अरे ये क्या बोला जाता है? फ्यूसीफॉर्म बोला जाता है। और फ्यूसीफॉर्म में क्या होता है? बोथ साइड, अरे तीनों की तीनों लेयर डायलेट हो रही है। ध्यान रखिएगा, एन्यूरिज्म तो तभी कहलाएगी जब ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एक्सटेंसिया सब डायलेट हो। ध्यान रखिएगा, जब एक ही साइड डायलेट हो रही है इसको स्पेरिकल बोला जाता है, लेकिन अगर दोनों साइड में डायलेट हो उसको फ्यूसीफॉर्म बोला जाता है, और लेयर तीनों की तीनों डायलेट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सर एन्यूरिज्म का कोज क्या देखने को मिलता है, तो एन्यूरिज्म का कोज होता है प्यारे दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन, ध्यान रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हाइपरटेंशन होता है, मारफेन सिंड्रोम होता है, मारफेन सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा, टाकायासु आर्थराइटिस हो सकता है। अरे इसके अलावा कोई ट्रोमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकता है, कोई कंप्रेशन सप्रेशन हो सकता है, अरे कोई कंप्रेशन सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो आपकी आर्टरी पे कोई कंप्रेशन है, सप्रेशन है, मार्फेन सिंड्रोम में हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इन सभी मरीजों में एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। अब एन्यूरिज्म आपको बताए कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म होता है, जिसको बेरी एन्यूरिज्म कहते हो। अरे जिसको क्या बोलते हो? बेरी एन्यूरिज्म कहा जाता है, जो ब्रेन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें सर्कल ऑफ विलीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका होता है? सर्कल ऑफ विलीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है जिसको बोला जाता है थोरेसिक एन्यूरिज्म, थोरेसिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और लास्ट में आता है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। ध्यान रखिएगा, अब आपसे पूछा जाता है ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, कंफ्यूजन होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, आईसीपी इंक्रीज होगा, ब्रेन में कंप्रेशन होगा, सप्रेशन होगा, ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। क्लियर है? ये सिम्टम आएंगे। थोरेसिक में कौन सा आएगा? चेस्ट पेन वगैरह होगा, थोरेसिक हार्डनेस होगी, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस जाएगा, हार्ट के मूवमेंट में चेंजेस जाएगा, डिजनिया वगैरह होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया होगा। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। और यहां आपको क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा पल्सेशन, अरे क्या देखने को मिलता है? पल्सेशन प्रेजेंट, पल्सेशन प्रेजेंट कहां देखने को मिलती है? पेरियम्बलाइकल, पेरियम्बलाइकल एरिया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरियम्बलाइकल एरिया में आपको क्या देखने को मिलती है? पल्सेशन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप में क्या देखने को मिलता है? ब्रूट साउंड देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है, ब्रूट साउंड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा पल्सेशन देखने को मिलती है पेरी अम्बिलिकल एरिया में। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। सर एन्यूरिज्म के मरीज में क्या करना पड़ेगा, जांच को सीटी स्कैन कर लो, इसके अलावा एमआरआई कर लो, इको वगैरह कर लो। ध्यान रखिएगा ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल। देखो शुरुआत में मरीज को वेजोडाइलेटर मेडिकेशन दे सकते हो जिससे प्रेशर थोड़ा कम पड़े। ध्यान रखिएगा बीपी को कंट्रोल करना है तो सिम्प्टोमेटिक एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन काम में लो ताकि वेसल्स रप्चर नहीं हो जाए। दूसरे नंबर पे आपको एन्यूरिज्म में सर्जिकल करेक्शन करना पड़ेगा, और सर्जिकल करेक्शन में क्या होता है कि अंदर कैथेटर डाल के जला के टाइट कर रहे हो, कोइलिंग, या फिर क्या कर सकते हो, क्लिपिंग। ध्यान रखिएगा क्लिपिंग। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर आप कैथेटर डाल रहे हो और जो आर्टरी की वॉल दीवार वीक हो रखी है, लूज हो रखी है, ध्यान रखिएगा उसको जला के आपने हार्ड कर दिया ताकि वो रप्चर नहीं हो, इसके कोइलिंग बोला जाता है। कोइल का मतलब होता है जला के हार्ड करना, और क्लिपिंग का मतलब उस पर क्लिप लगा दो। और ध्यान रखिएगा सर्जरी नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। और अगर आपका एन्यूरिज्म रप्चर हो गया तो समझ लेना आप कहां चले जाओगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा अगर मैं पूछूं कि रप्चर हो गया तो आप क्या चले जाओगे, हेमरेजिक शॉक में चले जाओगे और मरीज की मौत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि फटेगा तो बहुत पूरा फटेगा। एवोटा है वो लार्जेस्ट आर्टरी का टाइप होता है। क्लियर है? इधर कोइलिंग क्लिपिंग वाली सर्जरी का टाइप देखने को मिल गया। ये कुल मिलाकर के मोटे मोटे रूप में एन्यूरिज्म के जो छोटे मोटे सवाल आते हैं वो सारे के सारे होते हैं। स्वाहा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।